तो हेलो बच्चों, एसपी क्लासेस में सबीर सर आ चुके हैं और एक बहुत ही बढ़िया प्रमेय लेके आए हैं। और इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त, मित्र, सहपाठी, मेरा चेला? इस प्रमेय का क्या नाम है? इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय का क्या नाम है हम लोग को दे सकते हैं? इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसको सिद्ध कर लिया जाए, एग्जाम में आने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं, सुनिएगा बाबू, मैं सबीर सर एएसपी क्लासेस एनके में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आप लोग को बताना चाहता हूं कि मैं लगातार जो है क्लास 10th में जो भी प्रमेय पूछा जाता है पढ़ा रहा हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन में डाल रहा हूं। तो जिन बच्चों को प्रमेय बनाने में दिक्कत हो रहा है या प्रमेय बना के सीखना चाहते हैं, तो बाबू आप मेरे एएसपी क्लासेस इनके ही चैनल पे जाएंगे और वहां जाने के बाद आप जब चैनल खोलिएगा तो मेरा चैनल पूरा खुल जाएगा। फिर नीचे में रहता है होम, फिर वीडियो रहता है, फिर लाइव रहता है, शॉर्ट रहता है, प्ले लिस्ट रहता है। तो प्ले लिस्ट खोलिएगा। प्ले लिस्ट खोलने के बाद आप एक प्ले लिस्ट उसमें जब खोलिएगा तो उसमें मिलेगा थेल्स प्रमेय क्लास 10th। उसमें जाइएगा तब ब्रीथ का 2 प्रमेय चल गया है और एक थेल्स प्रमेय चल गया है। मैं अभी बता रहा हूँ क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम में निश्चित है कि ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, इस बार एग्जाम में ये आ रहा है, एक बार ये एग्जाम में बिल्कुल आ रहा है। तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा और इस प्रमेय को देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ये प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय भी बोला जाता है। ये प्रमेय क्या कह रहा है, बढ़िया से सुनिएगा, बहुत जल्द ही बहुत कम समय में आपको बता दूंगा। ये प्रमेय क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि हम लोग लाइव पढ़ा रहे हैं तो कुछ है, बस है तो क्या है, देखो भाई किताब है, आदमी किताब साथ में रखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी है, टीचर है, पढ़ाता है, कुछ ना कुछ समस्या आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है बच्चे, प्यारे बच्चे, आपको ये देखना है कि सर जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको सिर्फ यही देखना है कि जो सर समझा रहे हैं वो आ रहा है कि नहीं, समझाने का तरीका कैसा है, आप ये देखिए और आपको समझ में आ जाए तो बस एक बार छाप लीजिए और एग्जाम का इंतजार करिए, आएगा वहां छाप दीजिएगा। और याद रखिएगा, सबीर सर बहुत तगड़ा स्टाइल में बताते हैं और ये बताते रहेंगे। अगर आप लोग बढ़िया से मन से सपोर्ट करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित आप एक जो है कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक बार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपका छोटा दोस्त है, भाई है, जो एग्जाम देने वाला इस साल 2026 में, उसको एकदम बस लो से शेयर कर दीजिए। इसलिए कि शेयर कर, देखिए नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। दुनिया में एक यही चीज है जिसको शेयर करने से बढ़ता है। पैसा अगर आपके पास है, अगर शेयर करिए तो हो सकता है घट जाए, लेकिन याद रखिएगा नॉलेज शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ता है। तो जरूर दूसरों को भी बताइए, ठीक है ना, ताकि वो लोग भी जानकारी ले सके। ये प्रमेय है 6.8, आपके किताब में 6.8 6.8 प्रमेय है। इस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी से काम चल जाए इसलिए लिख दिया हूं बाबू, ये लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो इस प्रमेय का क्या नाम है? इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय को पाइथागोरस नाम दिया गया है। कोई कहेगा सर इसका प्रमेय का नाम पाइथागोरस क्यों रख दिया गया? भाई मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही बताया था, उन्हीं का नाम, उनका नाम पाइथागोरस ही था, तो उन्होंने ही बताया, तो उन्होंने अपने नाम पर रख दिया कि भाई पाइथागोरस प्रमेय। अब इस प्रमेय के माध्यम से वो कहना क्या चाह रहे हैं, सुनिएगा, समझिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रमेय जो है 6.8 है, प्रमेय 6.8 है। इसमें क्या बोला गया है? बोला गया क्या है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जब भी बात किया कर रहा है तो किस त्रिभुज में बात कर रहा है? समकोण त्रिभुज में। यहाँ पे क्या है बाबू? यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये त्रिभुज समकोण है। ठीक है, और समकोण 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने के भुजा को कहते हैं, एच से सूचित करते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है भाई, कर्ण बोलते हैं। तो कह रहा है कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए आते हैं। मैंने आपको प्रमेय सिखाया है और बोला भी है कि प्रमेय जो है सीखना है तो एएसपी क्लासेस एनकेई चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे प्रमेय क्लास 10th लिखा है, उसमें जाकर देख लीजिए, प्रमेय बनाने का तरीका सिखा दिया हूं। और मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ओए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, सुन लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बताइए, अभी बता रहे थे उस दिन कोचिंग में भी आए थे, आपके तो बताए थे, नहीं बताए थे, क्या दिया है, दिया है का प्रश्न में, दिया है कहाँ रहेगा, प्रश्न में रहेगा। और कैसे लिखेंगे दिया है, क्या आकृति दिया है, कौन सा आकृति, समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले लीजिए दिया है समकोण त्रिभुज में, क्या त्रिभुज में, तो समकोण, समकोण त्रिभुज। क्या नाम दिए हैं समकोण त्रिभुज का, ए बी सी, तो नाम रख दिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। कितना बढ़िया बात हमने बताया है। जब भी लिखिएगा दिया है में, जब भी लिखिएगा दिया है में, तो याद रहे बाबू कि देख लीजिएगा कौन सा आकृति है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, अब क्या दिया है, कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में बताइएगा क्या दिया है, कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है, इसीलिए तो ये समकोण त्रिभुज हो रहा है। ये जो कोण बी है आपका, ये जो आपका कोण बी हो रहा है यहाँ पे बच्चे, देखो बच्चे, ये जो 90 डिग्री कोण बी है, ये 90 डिग्री है। तो यही दिया है बाबू कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया है। तो सिद्ध करना है, मैंने बोला था इसके बाद क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है, तो कह रहे कण का वर्ग, कण कौन है बाबू, कण कौन है, यहां से 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, एसी, तो कण का वर्ग। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि एसी का ए स्क्वायर, कण का वर्ग का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर, कोई भी एक्स का वर्ग, कोई बोले एक्स का वर्ग, सुनिएगा, कोई कहे एक्स का वर्ग, तो एक्स का वर्ग का मतलब एक्स स्क्वायर, जब भी वर्ग है तो उस पर स्क्वायर लगाएंगे। तो कण का वर्ग, कण किसको बोलेंगे, ये बी है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, एसी, तो कण का वर्ग। अन्य दो भुजाओं के, कौन कौन भुजा है, एगो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर अब प्लस कौन भुजा है, बी सी का स्क्वायर। कह रहा है यही सिद्ध करना है कि कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चे, ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, हम लोग को सिद्ध करना, यही सिद्ध करना है हम लोग को। क्या सिद्ध करना है, कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हम लोग को बाबू ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है, यही हम लोग को क्लियर हो गया। कण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बहुत अच्छा, मस्त दिख रहा, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग दिया है लिख दिए, उसके बाद सिद्ध करना है लिख दिए, उसके बाद आपको मैं क्या बोला था, लिखेंगे रचना, उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, उसके बाद लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना में क्या करेंगे बाबू, हम आपको बोले थे रचना में क्या करेंगे, सुनिएगा, रचना मैं पहले से लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ बाबू। रचना में क्या करेंगे, रचना में हम आपको बता रहे हैं, घबराइएगा नहीं, रचना में, रचना में क्या करेंगे बाबू, सुनिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज था, ये आपका क्या था, समकोण त्रिभुज था, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोले थे, यही ना कण है, तो कण का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, क्या दिया है, समझ में आ रहा 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 है। सुनिएगा, ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्यों बोलते हैं बाबू, क्यों बोलते हैं, देखो मैं बोल इसलिए रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं जानते हैं। समकोण त्रिभुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बी का कोण 90 डिग्री का है, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री का है इसलिए समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये त्रिभुज समकोण हो गया। और समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस ने बोला था कि कर्ण का वर्ग, कर्ण किसको बोलेंगे, 90 के सामने के भुजा, यानी वर्ग, कर्ण का वर्ग माने एसी का वर्ग बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, यही हम लोग को सिद्ध करना है।
अब हम लोग करेंगे क्या, रचना। रचना में हम आपको बता दे बाबू, रचना में क्या करेंगे सुनिएगा, रचना में क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे सुनिएगा। मैं बी से जो है, इस बी से लम डाल देंगे, ठीक है। बी से क्या कर देंगे बाबू, बी से हम जो है यहाँ पे, बी से क्या करेंगे, बी से जो है यहाँ पे बी से लम डाल देंगे। किस पर लम डाल देंगे, यहाँ पर, ठीक है। बी से लम डाल दिया, किस पर लम डाल दिया बताओ, बी से, बी से हमने लम डाल दिया किस पर, ए सी पर। बी से लम डाल दिया बी डी ए सी पर। रचना में लिख देंगे क्या, रचना में हम लिख देंगे बाबू, रचना में हम ये लिख देंगे, ठीक है। रचना में ठीक है, सुनिएगा, रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिखेंगे बी से, ठीक है ना, बी से बी डी, बी से बी डी लंब, बी से बी डी लंब ए सी का, बी से बी डी लंब खींचा, बी से बी डी लंब खींचा, बी से बी डी लंब खींचा, किस पर खींचा, ए सी पर, ए सी पर खींचा। बी से बी डी लंब ए सी पर खींचा, बी से बी डी लंब ए सी पर खींचा, बी से बी डी लंब खींचा ए सी पर। तो मैंने यहाँ से देख लो बाबू, आप दिख रहा होगा आपको, मैंने एक लंब खींचा जो ये बी डी पर खींचा गया, लंब खींचा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे सुनिएगा, अब हम लोग यहाँ देंगे प्रमाण, आपको बताया जा चुका है, अब हम लोग देंगे प्रमाण, ठीक है। प्रमाण देंगे, प्रमाण क्या देंगे सुनिएगा, आप बताइए, जब यहाँ पे बी डी लंब खींच दिए तो ये जो समकोण त्रिभुज दो भाग में बट गया, ये त्रिभुज बट गया, ये त्रिभुज हो गया, एक बड़ा त्रिभुज हो गया, तीन त्रिभुज आपको यहाँ पे बन गया। कैसे कैसे, एगो त्रिभुज बन गया ए बी डी, एगो त्रिभुज बन गया बी डी सी, एगो पहले से था ए बी सी, तीन गो त्रिभुज बन गया। तो याद करिएगा, सुनिएगा मेरा बात, जब किसी समकोण त्रिभुज में एक बिंदु 90 डिग्री के सामने से भुज, सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं, तो क्या होता है कि ये जो छोटका त्रिभुज है और बड़का त्रिभुज, ऊपर का छोटका त्रिभुज आइए को बड़का त्रिभुज, दोनों समरूप हो जाता है। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज सुनिएगा ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा। अब समरूप के बारे में आप नहीं जानते होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। समरूप क्या होता है बाबू सुनिएगा, ये बड़का त्रिभुज ए बी सी है, एगो छोटका त्रिभुज कौन है, ए बी डी है, ये देखिएगा ये कोण एगो 90 डिग्री है, ये जो छोटका कोण दोनों में है, ठीक है, दोनों है कि नहीं है, तो राइट हैंड साइड से क्या होता है, आरएचएस से ये समरूप हो जाता है। तो ऊपर का त्रिभुज ये जब भी किसी, जब सुनिएगा, अब फाइनल सुनिएगा, जब भी किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने के भुजा से कोण पर लंब डालते हैं, तो ये त्रिभुज आएगा बड़का त्रिभुज, दोनों समरूप होता है, और जब समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कैसे बराबर होगा देखिएगा, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में हम लोग लिख देंगे ए डी बटा ए बी, क्या लिख देंगे बाबू, समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी बराबर, ए डी बटा ए बी बराबर, इस ए बी बटा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए बी बटा ए सी हो। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ ये कैसे हो गया, मैं समझा दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, ये 90 डिग्री के सामने के भुजा से इस भुजा पर लंब डाले, जैसे मैं इस पर लंब डालूंगा तो ये छोटका त्रिभुज आएगा, छोटका त्रिभुज कौन है, ए बी डी, और बड़का त्रिभुज कौन है, ए बी सी, ये दोनों समरूप हो जाएगा। और जब समरूप होता है तो इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब कौन कौन हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ से ए डी बटा, छोटका त्रिभुज में लिखेंगे ए डी बटा ए बी बराबर करेंगे, बड़का त्रिभुज में लिखेंगे ए बी बटा ए सी, छोटका त्रिभुज का भुजा इस ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करिए, ए बी से ए बी में गुना करिए, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर इधर क्या आएगा, ए डी गुना ए सी आ जाएगा, ए डी गुना ए सी आ जाएगा। इसको लॉ से एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। एक काम करते हैं, रुकिएगा, यहाँ हटेगा नहीं, ठीक है भाई,
थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लॉ से ऐसे कर, ठीक है। चलिए, आपको एक नंबर समीकरण मिल गया। कैसे मिला? तो मैं क्या किया, बी से लंब बीडी डाला था एसी पर, तो ऊपर का त्रिभुज कौन, ए बी डी, और बड़ा त्रिभुज ए बी सी दोनों समरूप हो जाता है, और जब समरूप होगा तो छोटका त्रिभुज में ए डी बटा ए बी और बड़ा त्रिभुज में ए बी बटा ए सी लिखेंगे। अब क्या कहेंगे, अब सुनिएगा क्या कहेंगे, अब कहेंगे बाबू सुनिएगा, अब इस यहाँ से हम लोग यहाँ बना, ठीक है, अब यहां से यहां बनाएंगे। अब सुनिएगा, अब क्या करेंगे, नीचे में देखिए, अब क्या करेंगे, नीचे में त्रिभुज दिया है बीडीसी, अब त्रिभुज बी डी सी तथा, अब त्रिभुज बीडीसी तथा फिर बड़ा त्रिभुज एबीसी में, ए बी, ठीक है, एबीसी में। अब क्या करेंगे सुनिएगा, अब देखिएगा, जब बड़ा त्रिभुज, जब छोटका त्रिभुज लिए थे तो एडी बटा ए बी लिखे थे, जब ये त्रिभुज लेंगे तो क्या लिखेंगे, सी डी बटा बी सी। देखो ना, जब छोटा त्रिभुज पहले लिए थे तो ए डी बटा ए बी लिए थे, तब लिखे थे ए बी बटा ए सी। अब जब ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो अब लिखेंगे सी डी बटा बी सी, लिख देंगे यहाँ पे, देखो भाई, सी डी बटा में बी सी बराबर, सी डी बटा में क्या हो जाएगा, बी सी बराबर। अब क्या करेंगे हम लोग, सी डी बटा में बी सी बराबर, यहाँ देखो ए बी आया था तो ए बी आया था, यहाँ बी सी आया तो बी सी आएगा, तब सी डी बटा में बी सी, अब फिर बराबर करेंगे क्या चीज, बड़का त्रिभुज में बी सी बटा में ए सी, बड़का त्रिभुज में देख लो बी सी, बड़का त्रिभुज का ये बी सी, ये बड़का त्रिभुज का ए सी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ देख लो, एडी बटा ए बी लिखे थे, जब ऊपर का त्रिभुज और बड़का त्रिभुज लिए थे तो एडी बटा ए बी लिए थे, और फिर यहीं से ए बी बटा ए सी लिए थे। जब इस त्रिभुज को लेंगे और फिर बड़का त्रिभुज लेंगे, तो एक बार लिए थे सी डी बटा में बी सी, अब ले लेंगे क्या चीज, सी बी बटा में सी ए, उसी को बी सी ए सी लिख दिए। अब फिर यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना करिएगा तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बीसी में बीसी से गुना होगा, बीसी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर गुना कर लीजिए ए सी गुना में, इसको क्या कर लीजिए आप, 2 नंबर कर दीजिए। बोलिए, किसी को दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत यहाँ पे, नहीं दिक्कत। अब क्या करिएगा ये बताइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये दोनों क्या चीज में आया है, जोड़ में आया है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये देकर देखिएगा, इस समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है कि नहीं? अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बताइए 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ने पर, यहाँ कहेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, सुनिएगा आराम से बन जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से, जब 1 और 2 को जोड़िएगा तो देखिए ए बी स्क्वायर और क्या चीज बी सी स्क्वायर, जोड़ दीजिए, इधर बायां पक्ष को जोड़ दीजिए, ए बी स्क्वायर, इधर समीकरण का बायां पक्ष, जब दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो बायां पक्ष को बायां पक्ष से जोड़ेंगे, दायां पक्ष को दायां पक्ष से जोड़ेंगे, तो इसका ए बी का बायां पक्ष ये है ए बी स्क्वायर, और समीकरण 2 का बायां पक्ष क्या है, ये है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में इसका दायां पक्ष ए डी गुना ए सी है, इधर लिख दीजिएगा ए डी गुना ए सी, और जोड़ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, इसको ए सी गुना में कितना हो जाएगा, इतना हमारा हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत, सुनिएगा अब आप यहां पे सुनिएगा बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो इधर में है, तो इसको लिख लीजिए, तो लिख लीजिए क्या चीज, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में आइए, यहाँ देखिए, यहां से आप एक काम करिए, आप लोग को अच्छा से हो जाएगा, यहां से देखिए इसको और इसको जोड़ना है, इसमें आप बताइए, इसमें आप बताइए, में आप बताइए, यहाँ भी ए डी है, यहाँ ए डी ए सी है, यहाँ भी देखिए ए सी है कि नहीं, यानी कि इसमें देखिए ए सी यहाँ है, यहाँ ए सी है, दोनों में ए सी है, तो ए सी को कॉमन ले लीजिए, जब ए सी को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से ए सी बाहर आ गया तो ए डी बचा, यहाँ लिख दीजिए ए डी, अब प्लस में यहाँ से ए सी बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बच गया, सी डी बच गया, यहाँ से लिख लीजिए सी डी। आइए यहाँ पे लिखिए बाबू, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी रहने दीजिए। अब ये देखिए क्या होगा, ये सी डी प्लस ए डी प्लस सी डी क्या होगा,
यहाँ देखिए त्रिभुज में आइए, त्रिभुज में देखिए एडी प्लस सी डी, एडी प्लस सी डी दोनों क्या है भाई, एसी है, ये एसी होगा। ठीक से देखिए, ठीक से देखिएगा, ठीक है। देखिएगा फोन आ रहा है, एक बार निटाइए तो इधर, इधर आइए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखिएगा बाबू, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था। इधर देखिए, आप एक बात बताइए, मैं समीकरण के बायां पक्ष को दायां पक्ष जोड़ा तो एक नंबर के बायां पक्ष ए बी स्क्वायर है, 2 नंबर का बायां पक्ष क्या है, यहाँ पे बी सी स्क्वायर है। तो जब जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, आप बराबर। समीकरण का दूसरा नंबर में देखिए ए डी गुना ए सी है, तो ए डी गुना, यहाँ पे देखिए मैंने ए डी गुना ए सी प्लस दूसरा नंबर का ए सी गुना सी डी है, मैं इसको जोड़ दिया। जब मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो इधर तो बायां पक्ष में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया, दायां पक्ष में देखिए इसमें से ए सी कॉमन हो जाएगा, इसमें से ए सी कॉमन लेते ए डी बचा है, इसमें से सी डी बचा है तो आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ए डी प्लस सी डी, भैया ए से डी और सी से डी जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर और बराबर में ए सी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। इसीलिए अब इसको सीधा करके लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, ए सी स्क्वायर बराबर, इसको उधर कर दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। बोलिए ये हमारा प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ, बोले थे ना, पांचवा यहीं पे लिखते हैं, ये प्रूव्ड हो गया। यानी 5 काम हम लोग को करना होता है और 5 काम हम लोग क्या कर लिए बाबू, 5 काम हम लोग कर लिए और हमारा बन के पूरी तरह से ये तैयार हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, चाहे आप लिखिए प्रूव्ड हो गया, चाहे आप लिखिए सिद्ध हो गया, इंग्लिश में लिखिए प्रूव्ड या हिंदी में लिख दीजिए सिद्ध। तो ये हमारा बाबू पाइथागोरस प्रमेय था, बहुत बढ़िया प्रमेय है और ये प्रमेय 5 मार्क्स में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाएगा ये 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर का पूछा जाएगा, कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है, आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, इतना मिनट हो गया, 20 से 22 मिनट का ये क्लास हुआ। चलिए एक बार मैं इसको रिवीजन करा दूंगा। ये कौन सा प्रमेय पढ़ रहे थे भैया बाबू, मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, ये हम लोग क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय देख रहे थे। और ये पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, प्रमेय 6.8 किताब में दिया है और ये प्रमेय बहुत ही वीवीआई होता है, ठीक है ना, पक्का ये आने का चांसेस रहता है। अगर ये प्रमेय आता है तो ये 5 नंबर में आएगा, अगर ये प्रमेय नहीं आएगा ना तो इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में दे देगा, ठीक है ना, पक्का ये दे देगा। इस बार जान लीजिए, इस बात को एकदम जान लीजिएगा कि इसको रिवीजन जरूर कर लीजिए। प्रमेय 6.8 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। एग्जाम में क्या कहता है, कभी कभी ये प्रमेय लिख देगा, कहेगा इसको सिद्ध करिए, तो पढ़ते समय जानिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग और 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसका मतलब ये कौन प्रमेय है, पाइथागोरस ने दिया था, तो पाइथागोरस है। कभी कभी एग्जाम में कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करिए, तब ये मटेरियल जो मैं लिखा हूं पीला कलर में एक लाइन, इसको लिख करके तब सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करते समय सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, दिया है में क्या लिखेंगे, तो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, आकृति खोजेंगे कौन आकृति है, ये समकोण त्रिभुज है, चित्र बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का नाम दे देंगे एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में ये समकोण है तो क्या है, क्योंकि 90 डिग्री पर बी जो है, जो कोण बी है 90 डिग्री का है, तो कोण बी 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, यानी 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो एसी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। फिर मैंने बोला था कि रचना करेंगे, रचना कैसे करेंगे बाबू, तो बी से बी डी लंब खींचेंगे एसी पर, तो बी से बी डी लंब खींचा एसी पर। फिर अब हम लोग देंगे प्रमाण, क्या देंगे हम लोग, अब हम लोग देते हैं बाबू यहाँ पे प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे, जब लंब खींच दिए ये, तो ये त्रिभुज 3 गो यहाँ मिला, एगो ये त्रिभुज, एगो ये त्रिभुज, एगो बड़का त्रिभुज। हम सबसे पहले एगो ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, एगो बड़का त्रिभुज ले लेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी लेंगे। और सुनिएगा, जब त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी लेंगे, तो जब ए बी, ये ऊपर वाला त्रिभुज एगो बड़का त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे ए डी बटा ए बी बराबर ए बी बटा ए सी। इसी बिंदु से सब लिखना है, बिंदु ए से ही लिखना है। देखिएगा, जब ऊपर का त्रिभुज और बड़का त्रिभुज लीजिएगा तो दोनों समरूप होगा, और समरूप होगा तो इनका भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो कैसे होगा, ए डी बटा में ए बी, देखिए मैंने लिखा हूं
ए डी बटा में ए बी, फिर बराबर करूंगा और फिर लिखूंगा ए बी बटा में ए सी। बिंदु ए से ही सब काम मैंने किया है, ए डी बटा में ए बी बटा में ए सी। ये अब मैं क्या करूंगा, देखो ए बी है तो तिरछा तिरछी गुना करूंगा तो ए बी में गुना करके ए बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ए डी गुना ए सी, ये एक नंबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा सुनिएगा, अब मैं कहूंगा कि कब क्या, देखिएगा यहां से मैं यहां गया हूं, यहां से ये बताया हूं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कौन, तो नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी और फिर ए बी सी ले लूंगा। अब मैं बिंदु कहां से शुरू करूंगा, सी से, कहूंगा सी डी बटा में बी सी, देखिए सी डी बटा में बी सी बराबर, फिर मैं लिखूंगा सी ए लिखूं चाहे ए सी लिखूं, ए सी बटा में बी सी, ठीक है ना, सॉरी सी डी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी, वही बात हुआ बी सी बटा ए सी। यानी कि सी से देखिएगा, सी से सी डी बटा बी सी आए को क्या लिख लूंगा, सी बी बटा ए सी, सी बी लिखिए बी सी लिखिए ए डी सी। अब तीसरा चीज गुना करिएगा तो बीसी में बीसी से बीसी स्क्वायर हो जाएगा बराबर सी डी गुना ए सी डी गुना ए सी हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। अब क्या करिएगा कि हम लोग को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लेना है। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण का बायां पक्ष ए बी स्क्वायर है, इस समीकरण का बायां पक्ष ए बी सी स्क्वायर है, ये दोनों जुटा हुआ है ना यहाँ पे, तो दो को एक और दो को जोड़ेंगे तभी ऐसा आएगा, जोड़ देंगे। जब समीकरण दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इसका बायां पक्ष और इसका बायां पक्ष जोड़ेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें दायां पक्ष ए डी गुना ए सी दिया है, ए डी गुना ए सी प्लस इसमें ए सी गुना सी डी, तो ए सी गुना सी डी। अब क्या करेंगे, अब ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इधर लिख देंगे, इसमें से देखिए यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे भी ए सी है, तो ए सी को कॉमन कर लेंगे। जब ए सी को कॉमन करेंगे तो यहाँ से ए डी बचेगा और यहाँ से सी डी बचेगा, आ जाएगा। अब देखिएगा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी ए सी के बराबर है, तो यहाँ ए सी लिख देंगे, गुना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, और ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ, देखिए बबिया आ गई है हमारे क्लास में। बाय बोलो, बाय बोलो, बोलो बाय, बोलो पापा के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बोलो 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 बोलो, उधर देखो उधर देखो उधर देखो उधर देखो, बाय बोलो बाय बोलो, बाय बोल दो, बोलो उधर 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 बाय, देखो तो पापा है रे उधर उधर उधर, बाय बोलो बाय बोलो, मामा मामा को बाय बोल रही है। ठीक है, जाओ पकड़े, ठीक है। तो इस तरह से बाबू हम लोग जो है प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं। और सुनिएगा, मैं जाते जाते एक बात बता दूं, इस प्रमेय को मैं हट जा रहा हूं एक बार, आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, सिद्ध हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। प्रमेय बहुत अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग विद्यार्थी हैं तो पक्का ये क्वेश्चन आता ही आता है प्रूव करने के लिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार ध्यान दे करके इसको बढ़िया से बना लीजिएगा, बहुत अच्छा से मैंने बताया है, ठीक है। चलिए बाबू, ठीक है, फिर दीजिए इजाजत। ये वीडियो आप लोग को जो है वहीं पे प्ले लिस्ट में डाला हुआ मिलेगा, ठीक है ना। एएसपी क्लासेस एनकेई चैनल पर आप जाइएगा तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें ये वीडियो आराम से मिल जाएगा। तो एक बार जरूर देखिएगा और एक बार जरूर कहिएगा कि सर हाँ बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो बाबू एक बार हमको सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है और काम करने का इच्छा बढ़ता है। और हम लोग लगातार चंपारण की धरती से, ये चंपारण की धरती से नरकड़िया शुगर फैक्ट्री ठीक है, यहाँ से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो नरकड़िया के चंपारण की धरती से निश्चित हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए फिर दीजिए इजाजत, थैंक यू फॉर